of a data, to find the mean of a data, to find the mean of a data using direct method. मीन निकालना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड. गुड. कहाँ गायब थे तुम? ठीक हो? सब ठीक है? चलो बैठो. थैंक यू. हाँ, मॉडल लाइफ फ्रीक्वेंसी क्या? हाँ, तो वो मोड में जब आएगा ना तो मॉडल होता है, मॉडल नहीं होता है ना. मॉडल इज MODE है. वो मोड की क्लास, जिसे मीडियम क्लास कहते हैं, मीन क्लास कहते हैं, ऐसे ही मोड की जो क्लास होती है. हाँ, तो पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा ना. हाँ, हम स्टार्ट करें फिर. डू आई हैव योर परमिशन? ओके. तो हमने कल सॉल्व किया था टू फाइंड द मीन ऑफ अ गिवन डेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड. ठीक है, हमारे पास x था, xi, देन fi, दोनों को मल्टीप्लाई किया, fi xi, we found the sigma fi xi and sigma fi. मीन को हमने कहा था is sigma fi xi divided by sigma fi. ठीक है, ये समझ में आया? कल एब्सेंट थे, प्रेजेंट थे? एब्सेंट था कल तो चार्ट है, फिर तो जायज है ना समझना आना. चलो, ये है कि when we need to find the mean of a data and we use a direct method. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, चलो लिखो. I'll give you a question to find the mean of a data. So this is the question. You have to find the mean wage. Find the mean wage for the given data. तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर wages in rupees, wages in rupees and number of workers. और ये wages जो है in hundreds है. ठीक है, so लिखा है 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 hundreds में है, 65 to 70, 70 to 75 and 75 to 80. ठीक है, 7 classes है. The number of workers 5, 8, 30, 25, 14, 12, 6. इसको क्लास इंटरवल कहते हैं जो वेजेस दी हुई है, और इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं. फ्रीक्वेंसी होता है कि कितनी बारी वो चीज अकर किया, हाउ मेनी टाइम्स इट अकर्स, कितनी बारी अकर है. 45 to 50 में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं. 50 to 55 में कितने लोग हैं? 8. तो इसमें आपको मीन निकालना है. जो आपको मेथड सिखाया गया उसी से निकालोगे. दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, राइट. तो इसे आप fi लिखोगे. पहले क्या करेंगे हम? विल फाइंड xi. क्लास मार्क्स निकालोगे xi. अंदर निकालो 45 plus 50, 95. 95 by 2, 47.5. क्लास हाइट क्या है? xi होता है सिंपल एवरेज ऑफ 2. क्यों? कल क्लास अटेंड नहीं की थी? क्यों? हाँ, नोटबुक्स कंप्लीट कर रहे थे. 45 plus 50 डिवाइड बाय 2. क्लास मार्क्स हमने लास्ट क्लास में, लास्ट साल, पिछले साल किए होंगे. क्लास मार्क्स आपके 9th का कॉन्सेप्ट है. यू फाइंड द सम ऑफ द टू एंड 45 plus 50 डिवाइड बाय 2 करते हैं. मिड पॉइंट निकालना है. ठीक है, एवरेज निकालना है. हाँ, तो ऐसे ही जितना आपकी क्लास हाइट होती है उतना ही क्लास मार्क्स में डिफरेंस होगा. तो नेक्स्ट आ जाएगा 52.5, नेक्स्ट आएगा 57.5, फिर आएगा 62.5, फिर आएगा 67.5. हाँ जी, फिर 72.5. ठीक है ना, ये आ गया. फिर हमें क्या करना है? fi xi. हाँ जी, अब करो मल्टीप्लाई. आसान काम है, अच्छा लगता है मल्टीप्लाई करना. हो जाएगा, चलो करो. हाँ जी, ये सारा मल्टीप्लाई करना है. एक एक नंबर को
हर एक को कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई फिर ऐड, आसान नहीं है, लंबा है ना। तो समटाइम्स टू फाइंड मीन थ्रू डायरेक्ट मेथड इज बिकम्स अ कैलकुलेटिव प्रोसेस। कभी कभी मीन को डायरेक्ट मेथड, डायरेक्टली हमने मीन निकालना एक कैलकुलेटिव प्रोसेस बन जाता है, आ जाएगा, सॉल्व भी होगा, आंसर भी सेम होगा, पर हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, राइट, बिकॉज आई नीड टू मल्टीप्लाई। अच्छा ये तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 25 आ गया, थोड़ी सी सोच बढ़ जाती है कि 25 से मल्टीप्लाई करना, चाहे ट्रिक्स आती हो जो भी हो, बट हमें सब नंबर्स को लिखना है, कहीं एक स्टेप में गलती हो गई कैलकुलेशन में, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, राइट। सो इन दैट केस टू रिड्यूस द कैलकुलेशंस हम एक मेथड फॉर्म करते हैं which we say first method, लिखो, और यही आपका एक मेथड हो जाएगा, वो है assumed mean method, क्या करना है, right, it is assumed mean method to reduce the calculations, पाना mute करो, to reduce your calculations, to reduce the amount of effort you take, आपकी कैलकुलेशन ठीक हो, काम आसानी से हमारा मीन निकल जाए, उसके लिए हम सॉल्व करते हैं यूजिंग assumed mean method। तो ये मेथड आपको है, राइट, ये सिलेबस में है। स्टेप डेविएशन इसका सिर्फ एक छोटा सा ही वेरिएशन है, वो कट हो गया, पर अगर कर भी लोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है, उससे भी आंसर थोड़ा इजी हो जाता है, उससे कोई ये नहीं है कि कुछ अलग से सीखोगे, कोई अलग चीज नहीं है, इसी का फर्दर एक स्टेप और है, ठीक है, तो मैं वो भी सिखा दूंगी, आपकी अपनी मर्जी होती है, कोई टीचर गलत नहीं कर सकता उसको, राइट। अब करना क्या है, डायरेक्ट मेथड में तो यही था ना कि हमने सबको मल्टीप्लाई किया, xi fi को फिर ऐड किया, जो आपका मीन आता है उसमें आप क्या लिखते हो, दैट इज योर मीन, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मीन वेज रिप्रेजेंट करेगा कि एवरेज कितनी सैलरी मिलती है वर्कर्स को, कितनी वेजेस देते हो वर्कर्स को, यही करता ना कि एक फैक्ट्री में अगर इतने बंदे लगे हुए हैं हमारे काम पे, तो अगर हमने उन्हें वेजेस दी है तो स्लैब्स के अकॉर्डिंगली हमने कहा कि इस रेंज में इतने बंदे हैं, इस रेंज में इतने हैं, और फिर हमने उन्हें एवरेज करके एक सैलरी बता दी कि इतना हमारा सैलरी का बिल बनता है और एवरेज हम इतना पे आउट कर रहे हैं, यही मतलब हुआ, राइट। हमने सबकी सैलरी जितना भी, अगर 100 वर्कर्स हैं तो हम सबकी इंडिविजुअल सैलरीज को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स कर रहे हैं टू फाइंड द एवरेज। तो जो भी हमारी वेज निकलेगी वो रुपीस में निकलेगी, मतलब जो हमारा ये मीन सारी कैलकुलेशंस करके सिग्मा fi xi करने के बाद, सिग्मा fi करने के बाद जो भी निकलेगा, दिस शोज वेजेस, हाँ वेजेस होगी ना वो, तो वो सबसे मिनिमम 45 है, सबसे मैक्सिमम 80 है, तो एवरेज जो है इन्हीं में से कोई नंबर होगा, 45 और 80 के बीच में कोई नंबर होगा, तो इसका मतलब जो भी हमारा मीन है वो 45 to 80 के बीच में है, राइट। तो अपनी कैलकुलेशंस को, अब जो भी हम कर रहे हैं ना, सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को कम करने के लिए करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पर काम है वो अपनी कैलकुलेशंस को कम करने के लिए कर रहे हैं, इसीलिए 45 to 80 माय लॉजिक सेज या जो भी है कि हमारी मीन जो है वो 45 to 80 के बीच में कोई भी एक नंबर हो सकता है, तो हम अब मैथ्स में है तो हम करते हैं assume कर लो, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड assumed mean। ये इसीलिए assumed mean है कि हमने मीन को assume कर लिया, और सबसे आसान होता है इन xi में से कोई भी एक वैल्यू से assume करना, तो जो मिडिल में वैल्यू होती है ना हम यूजुअली उसको ले लेते हैं, आप 52.5 को भी ले सकते हो, आप 77.5 भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। Usually the pattern is that you take the number which lies in between। अब ये 7 वैल्यूज थी, 7 में से आपने फोर्थ वैल्यू ली, 3 इधर 3 इधर, अगर 8 होती तो फोर्थ और फिफ्थ कोई भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक हो गया। आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारा मीन निकलेगा वो 45 to 80 में कोई नंबर होगा, तो मैंने 45 to 80 में कोई भी एक नंबर, आप 50 भी ले सकते हो, assumed mean कि मान लो वेजेस 50 हैं, एवरेज में 50 दे रहा हूँ, ठीक है, तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन कैलकुलेशंस, हमारा मेन काम है कैलकुलेशंस कम करना, तो इसीलिए हम xi में से कोई भी एक नंबर उठा लेंगे कि ये मान लिया हमारा assumed mean है, और आप यहाँ पर लिखोगे let the assumed mean be, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, let the assumed mean be ₹62.5, और यहाँ पर मैं a लिख देती, ठीक है, जहां मैंने टेबल के अंदर, सिर्फ आपकी अपनी मर्जी है, वो यहाँ पे लिख सकते हो, कभी कभी ये नहीं लिखना है, यहाँ पे टाइम कम है तो ए लिख दिया, तो दैट आल्सो इज इंडिकेशन टू टीचर कि आपको पता है आपने ए लिखा है,
फिर हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं डेविएशंस। हम अपने मेथड से थोड़ा सा अलग चल रहे हैं, ठीक है। हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं किया, हम अपने मेथड से डेविएट हुए। हम क्या करेंगे कि अगर मान लो ये मीन है 62.5, दिस इज द मीन, तो मैं क्या करूंगी, मैं डेविएशंस निकालूंगी विच इज DI। मैं निकाल रही हूँ डेविएशंस। ये क्यों निकलती है, ये क्या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आपको 9th में शायद ये चीज कटवा दी थी, अदरवाइज मैंने आपको कहा था मीन क्या होता है, सबसे डेमोक्रेटिक वाली एवरेज होती है ना। तो कहते सबसे इकट्ठा करो, सब में बांट, राइट। जो ज्यादा लेकर आया था उसको कम मिलेगा, जो कम लेकर आया था उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है ना, ऐसे ही हुआ था। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब भी जिसको एक्स्ट्रा मिला, जिसको कम मिला, उन सबको अगर बराबर ऐड करेंगे तो सम 0 होता है। तो sum of deviations from actual mean is always 0. This is one concept जिसके बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, या जिसके बेसिस पे मेथड बना है कि हमें जो एक्चुअल लेकर आए और जो हमने मीन निकाला उन सबका डिफरेंस लेंगे, प्लस माइनस रखेंगे साथ में, द टोटल सम विल बी 0। ये मैं कैलकुलेशंस करवा भी देती हूँ, और कभी प्रैक्टिकली टाइम मिला तो मैं आपको सिखा भी देती हूँ कि देखो ऐसा ही हो रहा है, राइट। तो हमें करना क्या है, अभी मैं सिर्फ आपको मेथड समझा रही हूँ। DI लिया, DI विल बी XI माइनस A। हमें क्या करना है, इस XI में से A को माइनस करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 47.5 माइनस 62.5। ना जैसे बेनिफिट मैंने यहाँ पर A क्यों लिखा, मुझे पता है किससे क्या माइनस करना है, माइनस 15। क्या ये आया, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 47.5 माइनस 62.5, इट विल बी माइनस 15। क्लियर हो गया इतना। मैंने डेविएशंस निकाली, हमारा एक नेक्स्ट कॉलम बनेगा टू फाइंड द डेविएशन। दिस इज FI, दिस इज XI। अब मैं DI निकालूंगी, DI विल बी XI माइनस A। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 15। अब वही चीज, माइनस 15 आया तो माइनस 10, माइनस 5, 0, 5, 10, 15। अपने काम को आसान किया। जो नंबर ये 47.5, 52.5 था, अब वो नंबर मेरे पास बन गए 15, 10, 5 प्लस माइनस साइन के साथ। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम XI और FI को मल्टीप्लाई करते थे, अब हम क्या करेंगे, FI और जो नया कॉलम हमने निकाला DI का उसको मल्टीप्लाई करेंगे। काम आसान हो गया, कंपैरेटिवली काम आसान हो गया। कैलकुलेशंस इतनी मुश्किल नहीं रही। अब आप लोगों की कैलकुलेशंस खत्म ही हो जाए तो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं वो कभी खत्म नहीं होगी, है ना। आपको हमें पढ़ाई करनी ना पड़े, पेपर्स ना हो, वो नहीं हो सकता। 70, 120 एंड 90। तो जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके माइनस, जो पॉजिटिव्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके प्लस का नंबर आता रहेगा, राइट। अब जो चीजें आपने 62.5 को 25 से मल्टीप्लाई करना था, आपने अब क्या किया, ये 0 ही बन गया, यहाँ पे 0 आ गया तो एक नंबर 0 आ जाता है। बाकी सभी कैलकुलेशंस इजी हैं, इन्हें हम ओरली भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है सिग्मा FI DI। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है, हम निकालेंगे सिग्मा FI DI समेशन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, माइनस 155 माइनस 305, ठीक हो गया। प्लस वाले नंबर्स को ऐड करो, 280 प्लस 280 प्लस 280, राइट। तो अब ये माइनस 305 और 280 को फाइनली ऐड किया, नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को किया, तो मेरा FI DI क्या बन के आ रहा है, माइनस 25, राइट। माइनस 25 इज सिग्मा FI DI। सिग्मा FI DI इज माइनस 25। इतना क्लियर हो गया सबको, यहां तक कोई मुश्किल नहीं समझ में आया कुछ। ठीक है। अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, आपने सिग्मा FI DI निकाल लिया,
सिग्मा FI तो हमें इन एनी केस निकालना ही होता है, निकालो सिग्मा FI क्या है 13, 43, 100 है। सिग्मा FI इज 100, वो हमें हर एक केस में निकालना है टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, ठीक है। तो अब मीन का फॉर्मूला क्या है, मैं पेज चेंज कर रही हूँ, राइट। मीन इज इक्वल टू assumed mean प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा F। समझ में आ गया ये? ए हमने लिया था 62.5, FI क्या था -25 डिवाइड बाय 100, 62.5 माइनस 0.25, तो क्या आ जाएगा 62.25। दिस इज द मीन वेज, मीन वेज जिसे मर्जी ले लो, कर लो, आप डायरेक्ट भी निकालोगे तब भी आपका 62.5 ही आएगा, ठीक है। दैट मीन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज जो आप ये मल्टीप्लाई करते हैं ना यहाँ पर, इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करते, वो सम था 6225, वो होना चाहिए, ये मीन निकाला, ठीक हो गया बच्चे। तो ये समझ में आता है, समटाइम्स आपका XI FI मल्टीप्लाई करना आसान होता है, ज़ूम में लेना नहीं पड़ता। जो क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, यहाँ पर आगे भी क्वेश्चन आएंगे, आप कहोगे क्यों हम ले रहे हैं, राइट। बट देयर आर सम टाइम्स व्हेन ये चीजें लेना कैलकुलेशंस को काफी इजी कर देगा। बट इफ यू थिंक कि आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अच्छा लगता है, करो, डायरेक्ट मेथड यूज करो जब तक लिखा नहीं हुआ कि फाइंड द मीन, वो डायरेक्ट मेथड। नहीं, डायरेक्ट मेथड में ये नहीं करते, डायरेक्ट मेथड में कहते हैं सिग्मा FI XI, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करो और FI से डिवाइड कर दो। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, ये था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। ऑनलाइन वाले बच्चों ने लिख लिया है, दिस इज माय एज्यूम्ड मीन मेथड एंड दिस इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि मीन हम कैसे निकालेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा FI क्या है, नंबर, कितने आपके पास सैलरी बिल कितना आता है, 100 लोगों का आता है, 100 एम्प्लॉइज हैं आपके पास, ठीक है, उनको कितना कितना पे कर रहे हो, किसी को 4500, किसी को 4600, किसी का 4750 होगा, राइट। उन सब इंडिविजुअल नंबर्स को आपने ऐड किया। अब जब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000 हो जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, या हमें पूरा एक इंडस्ट्री में देखना है कि एवरेज वेज क्या है, और कम से कम 1 लाख लोग उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होते हैं, तो वहां पर आप इंडिविजुअल ऐड नहीं करने बैठते, आप फिर रेंज देखते हो कि कितने लोगों को कितना मिल रहा है, राइट। So whenever you have to find a data for a bigger organization for bigger number of frequencies, then obviously you go for this method. आप एक रेंज में काम करते हो। क्लियर हो गया? क्या हो गया? नींद आ रही है इतनी? ऑनलाइन वाले बच्चों, केशव, पानव, पूरव, वासु, यशवी, लिख लिया सबने ये? यस मैम। बस लास्ट लाइन रहेगी, लिखो। लिख लिया मैम। अब इसके बाद assumed mean मेथड देखा हमने, एक और मेथड होता है स्टेप डेविएशन, उसमें और assumed mean में फॉर्मूला सेम है। फर्क पता क्या है? फर्क उसमें ये है कि यहाँ पर आपने देखा कि जो डेविएशंस है दे आर मल्टीपल्स ऑफ 5। तो समटाइम्स जैसे यहाँ पे 51 दिया होता, 86 दिया होता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कुछ और नंबर आ जाता, बड़ा नंबर आ जाता, 18 दिया होता, जिसमें हमें लगता है कि फिर से मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो रहा है, राइट। तो उस केस में हम क्या करते हैं, डेविएशंस को डिवाइड कर देते हैं क्लास इंटरवल से। मल्टीपल्स ऑफ 5 है, हमारा क्लास इंटरवल भी 5 था, क्लास हाइट, क्लास विड्थ भी 5 थी, है ना। तो हम डेविएशंस को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास हाइट, तो वो आ जाता है u, उसे बोल देते हैं ui, और मल्टीप्लाई कर देंगे fi ui। कैलकुलेशंस को आसान करना है और यहाँ पर आकर सिर्फ उस हाइट को मल्टीप्लाई कर दें। कोई मेथड में फर्क नहीं है, आपको नहीं है ये मेथड ठीक है, पर अगर कर भी लोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, कैलकुलेशंस को आसान ही करता है, मुश्किल नहीं करता। किसी क्वेश्चन में करवा दूंगी मैं आपको,
मुझे पता नहीं आया, समझ में। हाँ, मैंने कहा था क्वेश्चन में ही करवाऊंगी। चलो अब अपना बुक निकालो, एग्जाम्पल्स। एज्यूम्ड मीन में आप सारा कुछ कर सकते हो। क्या एज्यूम्ड मीन है? एज्यूम्ड मीन है, स्टेप डेविएशन नहीं है। पर लास्ट ईयर भी नहीं था, पर टीचर्स सेड, क्योंकि करवा चुके थे, क्योंकि अगर आप स्टेप डेविएशन भी कर लोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, वो कैलकुलेशंस को आसान ही करता है, मुश्किल नहीं करता। ठीक है, आंसर उससे भी वही आएगा, सेम आंसर। चलो नेक्स्ट करो आप एक्सरसाइज। मैम हाँ जी। मैम जो एक्सरसाइज होता था वो क्या होता था? हमको मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी ना। क्लास मार्क्स एवरेज ऑफ द टू, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ओके मैम। राइट, चलो अब हमें करना है एग्जाम्पल नंबर 2। पेज नंबर बताती हूँ। एग्जाम्पल 2 से स्टार्ट कर लो, वो तो हमने इनडायरेक्ट मेथड से किया है एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 267, पेज 267, एग्जाम्पल 2। परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, नंबर ऑफ स्टेट्स, यूटी। तो परसेंटेज में दिया हुआ है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, and 75 to 85. नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी में दिया हुआ है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1। आपके सैंपल पेपर में 3 क्वेश्चंस हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के, एक मीन, एक मीडियन, एक मोड। तो आप लगा लो फाइनल्स में भी कुछ ऐसा ही आएगा आपको। ठीक है, सो दिस इज माय क्लास इंटरवल। ये है परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स, और ये है नंबर ऑफ स्टेट्स, जिसको हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। और अब हम क्या निकालेंगे? xi। So when I find xi, 15 plus 25 divide by 2, क्या आ जाएगा ये? 40 divide by 2, 20। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 30। फिर क्या आएगा? 40, 50, 60, 70 and 80। ठीक हो गया? 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80। This is how we calculate. अब इसमें लिखा हुआ है by percentage by all 3 methods। यहाँ पर अब मैं कहूँ assumed mean ही निकालना है जब तक नहीं लिखा हो। अगर आपको लिखा है find the mean, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। You can find direct also because multiplication मुश्किल नहीं है यहाँ। मैं ये नहीं कहूंगी नहीं जी assumed mean लगाओ, बट क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है और लिखा अगर होगा ना find the mean by assumed mean method, तो वही करना है, वहां स्टेप डेविएशन भी गलत हो। क्लियर हो गया? तो मैं assumed mean मेथड ही ले रही हूँ। लेट, हाँ 3 मेथड थे जिसमें से एक डिलीट कर दिया, स्टेप डेविएशन। बुक कब बनी थी ये? बिफोर कोविड, आफ्टर कोविड? अपडेट हुआ उसके बाद कुछ? आपका सिलेबस ही अपडेट हो रहा है इधर उधर, है ना? ये तो नहीं हो रही, तो क्या करें अब? किसकी गलती है बताओ, मैं क्या करूं? चलो नेक्स्ट लिखो आप। फाइंड द assumed मेथड। assumed mean मेथड से हम निकाल लेंगे डायरेक्ट मेथड, यू नो xi fi से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा है ना बाय ऑल 3 मेथड्स, तो बाय ऑल 3 ही करना होगा, मतलब बाय ऑल 2 मेथड्स, दोनों मेथड से ही सॉल्व करना होगा, एक बार डायरेक्ट से, एक बार assumed mean से। ठीक है, 4 नंबर, 3 नंबर में है शायद, एक 2 में है, एक 3 में, एक 4 में है। हाँ क्या कुछ भी ले लो, 50 मिड वैल्यू लेते हैं, यूजुअली मिड वैल्यू लेते हैं, वो सिमेट्री से लगती है, माइनस से सारे एक से प्लस के एक जैसे सेम ही आएगा। क्यों गलत होगा, क्यों डिफरेंट होगा? ये आपकी कैलकुलेशंस एक तरह से, एक जैसे आप कॉमन नहीं लगाते ब्रैकेट्स लेकर फिर कॉमन लेते हो, वो चीज है। कभी फुर्सत में बैठना है यहाँ पे, तो मैं सारा एक चीज करके दिखाऊंगी, है ना? चलो नेक्स्ट। तो आई फाइंड डेविएशंस di is equal to xi minus a। तो ये आ जाएगा -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। इसमें मैं सिर्फ डायरेक्ट assumed mean मेथड आपकी प्रैक्टिस के लिए लगा रही हूँ, अदरवाइज कोई और रीजन नहीं है मेरे पास।
ठीक है, आप डायरेक्टली भी करोगे तो आंसर उससे भी इजीली ही आएगा, राइट। नेक्स्ट आई विल फाइंड FIDI -180 -220 -70 0 40 40 एंड 30। फिर हमें निकालना है सिग्मा FIDI और सिग्मा FI भी निकालना है। 17 24 28 28 और 7 35 आता है ना। सिग्मा FI इज 35। सो ये आ जाएगा 400 माइनस 470 और ये है 110, हाँ, माइनस 360। ठीक है, सिग्मा FI ई नहीं होता, वो सिग्मा होता है, लिख देते हैं ई, इट इज यूजुअली लाइक दिस, ये सिंबल होता है। ठीक है, ऐसा ये सिंबल होता है, इसको ई नहीं बोलते, सिग्मा बोलते हैं। ई इज डिफरेंट, मैथ्स आगे पढ़ोगे तो ई कुछ और ही होता है। आगे वो तुम्हारे साइंस में है। पढ़ लो इधर, तुम इधर ध्यान रख लो। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक्चुअल मीन x बार इज a प्लस सिग्मा FIDI बाय सिग्मा FI। एज्यूम्ड मीन हमने लिया था 50, FIDI कितना आया है -360, 50 लिया था ना, हाँ। So I'll take -360 by 35। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 50 माइनस 1 10 आ जाएगा, 100 3 से आएगा 268 बाय 7 क्या, जिसको सॉल्व किया है 180 बाय 7 कर दिया है ना, मैं वो तो कर ही नहीं रही हूँ। 180 बाय 7 भी नहीं, 72 बाय 7, 23 से कुछ हो गया ना, अप्रोक्सीमेटली में 3 जाएगा और ना 2 जाएगा ना, 2.7 आ रहा है, 27 या 28 में जाएगा। तो अगर आप उसको करो तो ये आ जाएगा आपके पास 39.73 और ये क्या है, परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स 39.73%। ठीक हो गया, माइनस में क्यों आएगा बेटा, 50 ले लो, जैसे मर्जी कर लो। तुमने इसे कट किया, ये है 72, ये है 7, है ना, एलसीएम लो, बताओ क्या आएगा आंसर, 50 माइनस 72 बाय 7, है ना। अब इसको करो, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, 350 माइनस 72 बाय 7। हाँ जी, पहले देखा था, क्लियर हो गया इतना। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे आपका आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। 39.7 परसेंटेज, हाँ हाँ, क्योंकि परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स का है ना, तो जो आपकी मीन वेज है वो क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है परसेंट, इनमें से कोई नंबर है। हाउ मेनी फीमेल टीचर्स, परसेंटेज आउट ऑफ 100 हाउ मेनी फीमेल टीचर्स आर देयर, कितने फीमेल है कितनी मेल है, वो ये बता रहा है। तो ऑन एन एवरेज आपकी 35 स्टेट्स में 39.73%, 73 या 71 व्हाटएवर, मैंने यह वैल्यू 27 इसके कहने पे ली है, अगर ये 27 नहीं है कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 तो है ही, राइट। तो जो भी आपकी वैल्यू है परसेंटेज, अब एक चीज वो भी लिख लो, इसमें लिखा हुआ है इंटरप्रेट द मीडियन, इंटरप्रेट द मीन, ठीक है। सो इन 35 states UTs, the mean percentage of female teachers is 39.73। 100 में से 35 स्टेट्स के डेटा को अगर हम देखते हैं तो 100 आउट ऑफ 100
there are 39.73 फीमेल टीचर्स, ठीक है, 40 फीमेल टीचर्स हैं तो 60 मेल टीचर्स होंगे, इस तरह से रेशियो है। गलत है ना जी। अब तुम इस बात को भी कहो कि मेरा ये आ रहा है तो मैं क्या करूं बताओ। आपने अपनी कैलकुलेशंस को चेक करना है, आपके पास बुक है, बुक में आंसर वो दिया हुआ है, उससे तीनों मेथड से निकाला हुआ है, वही है। मैं तो कह तुमने 27 गलत किया है। मैं तुम्हारे कहने पे लिया, मैंने 2 तक तो कहा था कि ये है, तुमने कहा 27 तो आई टुक 27। यहाँ पे ये 27 नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हाँ जी 39.7 एज्यूम्ड नहीं, आपकी एक्चुअल वैल्यू से डेविएशंस आपने एज्यूम किया है, है ना। हाँ वर्कर्स अलग अलग, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, वेटेड एवरेज है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? हम्म 360 by 35 ये आप 72 by 7 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 जा 7, यहाँ से 0 2 0, फिर 20 लिखोगे, 2 जार 14, फिर 60, 7 8 जा 56, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर फिर से आपके पास 5 आ रहा है, तो आपने 10.29 लिखा, क्लियर हो गया। और 50 में से 10.29 माइनस करोगे तो आपके पास 39.71% क्लियर होगी इतनी। चलो एग्जांपल 3, मैम इफ एग्जाम में पॉइंट डेसिमल डिफरेंस आता है तो फिर वो मार्क्स कटते हैं उसके? या तो आप उसको फ्रैक्शन में ही लिखो, हाँ जी। या फिर आपने जैसे ये अब 27 लिख दिया तो ऑब्वियसली वो गलत होगा। अगर आपने अप्रोक्सीमेट किया है तो आप उसे अप्रोक्सीमेट ऐसे लिख लो, ठीक है। और वो डिपेंड करता है आपने कितना अप्रोक्सीमेट किया है। 39.7 अगर 280 लिख रहे हो तो आपका 72 हो सकता है, लेकिन आपको मैं 75 लिख दूं तो वो गलत हो सकता है। चलो एग्जांपल 3, आज आपकी मीन वेजेस वाली मतलब मीन की एक्सरसाइज सॉल्व होगी। एग्जांपल 3 एवरीवन, चलो नंबर ऑफ विकेट्स, वो मीडियन में होता है, मीन में जरूरत नहीं होगी। हाँ? हाँ? क्या लेस देन 40, वो बाद में करवाऊंगी, पहले ये तो कर लो जो दिया हुआ है। तो सारे क्वेश्चंस करवा दूंगी मैं, पहले ये तो कर लो जो डायरेक्ट से दिया हुआ है। वो ऐसा हो ऐसा हो वो ऐसा हो, मैं सब करवाऊंगी। करो पहले ये जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करो। क्यों? किसने कहा, किसने कहा? तो क्या हो गया, आप डिफरेंट इंटरवल्स को तो ले ही नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आप मीन में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंटरवल्स अनइक्वल है, आपको स्टेप डेविएशन है ही नहीं तो आपने उसको सोचना भी नहीं है, राइट। नंबर ऑफ विकेट्स है 20 to 60, तभी कट किया होगा स्टेप डेविएशन, ये क्वेश्चन को देखकर। 100 to 150, 150 to 250। एक चीज जो आपने लिखनी है और जो कभी कभी एमसीक्यूज में पूछी जाती थी, पर अब अगर एमसीक्यू नहीं है तो शायद नहीं भी आए, 1 मार्क क्वेश्चंस नहीं है। डिफरेंस बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड एक चीज थी, मीन इज द ओनली एवरेज दैट इज बेस्ड ऑन एंटायर डेटा। आउट ऑफ द 3, मीन मीडियन मोड, मीन इज बेस्ड ऑन एंटायर डेटा। मीडियन और मोड को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मिडिल वैल्यू है तो आखिरी वाली वैल्यू 94 और 95 हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बाद में चीज करवाऊंगी। नंबर ऑफ विकेट्स दिया हुआ है, हम कुछ नहीं करेंगे, एक्स आई निकाल लेंगे, राइट। और मुझे एफ आई दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7 5 7 5 16 12 2 and 3. So the first thing I'll find xi 20 plus 60 by 2, 80 by 2, 40, 160 by 2, 80, 250 by 2, 125, 400 by 2, 200, 600 by 2, 300 and 800 by 2, 400.
XI निकाल लिया, डायरेक्ट लिख लो, जैसे मर्जी निकालो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो सा मर्जी। अगर नहीं लिखा हुआ तो कोई भी, लिखा हुआ है तो वही करोगे, ठीक है। मैं एज्यूम्ड ले लेती हूँ क्योंकि एज्यूम से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आई टेक, अब यहाँ पर देखो ना, आपके पास 6 वैल्यूज हैं, तो किसको लोगे एज एज्यूम्ड में? किसी भी एक वैल्यू को ले सकते, ठीक है। और यूजुअली क्या करते थे, जिसके साथ बड़ा नंबर होता है ना, सबसे फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, उसको ले लेते हैं कि मल्टीप्लाई थोड़ा कम करना हो, या डिफिकल्ट नंबर जो लगता हो मल्टीप्लिकेशन वाला, उसको ले लेते थे कि वो 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना आसान है, राइट। दैट्स, आप विद प्रैक्टिस ये सब सीखते हो कि आपकी मर्जी है। XI माइनस ए, हाँ वही ले लेते थे, ठीक है। बाकी क्योंकि इसमें आपके इंटरवल्स कहीं नहीं आ रहे हैं, स्टेप डेविएशन में भी इंटरवल्स होते हैं, या फिर इंटरवल्स आप नहीं दे रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ निकाला DI विच इज, इसे क्या जरूरत है, -85 है ना, क्या जरूरत है, ये नंबर डिफिकल्ट हो जाएंगे उल्टा, ये वाले 200 300 400 लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कर लो, डायरेक्ट इजी है इसमें, ठीक है। 25 2 जा 125 टू 250, 250 into 8 करना है, 1000, 15 into 8 2000, या फिर assumed mean ही 200 ले लो, assumed mean 200 ले लो, और भी आसान। अगर assumed लेना है तो 125 मत लो, 200 ले लो, क्योंकि इससे मल्टीप्लिकेशन ये 100 200 हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पर 75 160 120 बेटर है, क्या है, ठीक है। और सिग्मा FI कितना है, 45 है, पक्का। चलो अब हम मीन निकालेंगे, सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI, सो इट इज 6880 डिवाइड बाय 45, और आपका मीन का यूनिट क्या होगा, क्या लिखोगे, मीन शोज, प्लीज नहीं, क्या लिखा हुआ है पढ़ो, विकेट्स, नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, आप इसको तो पहले कटेंगे, हाफ नंबर ऐसे ही गया, सो वी हैव टू राइट द यूनिट अकॉर्डिंगली। तो उसने लिखा है व्हाट डज मीन सिग्निफाई, mean signify that in 45 matches on an average these many wickets were taken. कर लिया डिवाइड, करो, फोर्टी फाइव, so this tells us on an average the number of wickets taken by these 45 bowlers, 45 bowlers ने 152.89 विकेट्स ली है, ठीक है। so these means 152.89 wickets per bowler, on an average
the number of wickets taken by these 45 bowlers. हर एक में अगर हम देखें तो 45 में से एक को 152.89 विकेट्स मिल जाते हैं, ठीक है? राइट, समझ में आएगा ये? चलो नेक्स्ट लिखो आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन 1 हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दोस्ती, तुम अपना काम करो। उन्होंने तो ले ली विकेट, तो लेनी तुमने अपना मैथ्स के मार्क्स लेने हैं। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, और क्या लिखा हो डेली वेजेस में? नंबर क्या है? ठीक है, सो दिस डेली वेजेस 500 to 520, 520 to 540, and good morning. सब सोए हुए थे, मुझे पता है, तुम्हें नींद आ रही थी, तुम सभी नहीं आए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटा। 14, 8, 6। वो सीरियसली होके पढ़ रहा है, तुमसे क्यों नहीं पढ़ने दे, है ना? FI निकाला है हमने। अब XI आप क्या करोगे? 500 plus 520 डिवाइडेड बाय 2, 1020 डिवाइड बाय 2, 510, ठीक है? Using appropriate methods, so whatever method you find appropriate आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है? Assumed, इसको assume कर लो, ठीक है? So आपका DI हो जाएगा XI minus A, so it will be minus 40, sorry, minus 40 minus 20, 0, 20, 40। तो यहाँ से FI DI minus 480 minus 280, 0, 120 और 400। तो 520 और 760, 520 will be 240, माइनस में 240 आ जाएगा। और सिग्मा FI कितना है अपने पास? ठीक है, 50, right? So now I'll find the mean A plus sigma FI DI by sigma FI. Appropriate method assumed mean ही है ना? 550 plus minus 240 by 50। हाँ बोलो बानव, क्या बोल रहे थे? 554.8 आ रहा है आंसर। 554.8 554 माइनस हो रहा है, प्लस कर दिया। माइनस 240 करना है ना, है ना? तो यहाँ बैठकर बंदों की कैलकुलेशन सामने बैठने गलत हो गई, ऐसे कैसे हो गया? इतने सारे लोगों की, मेरे भी साथ में, ठीक है? सो इट विल बी 545.2, 545.2। एवरेज वेज इज 545.2। 4.8 माइनस करोगे तो 545 ही आएगा। करो मल्टीप्लाई। क्या? कौन सा वाला? पहले लगता है हमेशा। So it will be 545। तो इंटरप्रिटेशन क्या है कि on an average the mean wage of 50 workers is, या on an average नहीं, the mean wage of 50 workers is rupees 545.2।
इंटरप्रिटेशन हर क्वेश्चन में लिख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरप्रेट द मीडियन, ठीक है। तो अगर मीन की इंटरप्रिटेशन हमें देखनी है तो इट मींस दैट ऑन द मीन वेज ऑफ 50 वर्कर्स इज ₹545.2 545.2। क्वेश्चन नंबर 3, देखो मीन को जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप शुरू से लेकर एंड तक सभी वैल्यूज को देखते हो, सभी फ्रीक्वेंसीज को देख रहे हो, राइट। तो मीन लिख लो, मीन इज द ओनली एवरेज, मीन इज द ओनली एवरेज। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। बेस्ड ऑन एंटायर डेटा, मीन इज द ओनली एवरेज बेस्ड ऑन एंटायर। पहले ये लिखो, मैं बाद में चेक करती हूँ। तो मल्टीप्लाई करके दोबारा से करो इसको, एडिशन एडिशन क्या, कोई बात नहीं, दोबारा चेक करो। मीन इज द ओनली एवरेज बेस्ड ऑन एंटायरिटी। मैं चेक करूंगी अभी क्लास के बाद, पहले ये चीज लिख लो, मीन इज द ओनली एवरेज। तीनों में से मीन ही एक ऐसी एवरेज है जो पूरे डेटा पर बेस्ड है, एंड द ओनली एवरेज, एंड cannot be calculated graphically। ग्राफ ड्रॉ करके मीन नहीं निकाल सकते। मीन कभी भी ग्राफ के थ्रू नहीं निकलता, मीडियन ग्राफ के थ्रू निकल जाता है, मोड भी ग्राफ से निकल जाता है। सो मीन इज द ओनली एवरेज जो पूरे डेटा पर बेस्ड होती है और ग्राफ के थ्रू नहीं निकल सकती, उसके लिए कैलकुलेशन ही करनी पड़ती है हमें। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करो। हाँ, अब आओ। माधव, दीक्षित, पुष्कर, पूरब, आयान, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों ने काम किया कि नहीं? केशव? किया मैम, किया मैंने किया। मैम कर रही हैं। और यशवी? Yes, ma'am. लिख रही हो? Yes, ma'am. मैम हाँ जी, मीन इज द ओनली क्वांटिटी आएगा एवरेज, मैम, बट बाकी ओनली चीजें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 3 एवरेजेस होती हैं, मीन, मीडियन, मोड। 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, तीनों में से मीन पूरे डेटा पे बेस्ड होता है, और तीनों में से मीन ही एक ऐसा है जो ग्राफिकली नहीं डिटरमिन हो सकता, ओके, ठीक है। एवरेज मतलब एवरेज के लिए भी टेक 3 वैल्यूज, मीन भी कभी होता है, मोड भी होता है, और मीडियन भी होता है। दे आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मल्टीप्लाई ठीक है? 14 5 का कितना होता है? अब थर्ड क्वेश्चन में, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। किसका? किसका? मैंने तुम्हें आंसर बता दिया, ये है, तुम वो जिसका 2726 करो या ये करो, तुम्हारा आंसर ये आना चाहिए बस। आप सॉल्व करके निकालो, अगर ये निकलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, गलत है। मैंने सर्कल कर, तो फ्रैक्शंस में कभी भी आंसर नहीं दोगे, ठीक है। जहां पर इजीली आपका मल्टीप्लाई होता है, या उसे एक मिक्स फ्रैक्शन बना के रखो। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 545.2 ये आना चाहिए, नहीं आ रहा तो गलत है, आपको कैलकुलेशन से चेक करना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये होता है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन ऑफ द टाइप। क्या तुम बोलो या मैं बोलूं? क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इट इज फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। वो एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग भी हो सकती है, 2 मिसिंग भी हो सकती है, बिकॉज यू डन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 के साथ भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो व्हेनेवर, और ऐसे वाला क्वेश्चन तीनों ही एवरेजेस में आएगा आपके पास, मीडियन में भी, मोड में भी और मीन में भी। करना क्या है हमें? आपने
लिखा हुआ है हमें डेली पॉकेट मनी, डेली पॉकेट अलाउंस. So this is my X in rupees 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23, and 23 to 25. बुक नहीं है तुम्हारे पास? Then we have FI 7, 6, 9, 13, F 5, 4. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है. कुछ नहीं सोचना, नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. हम पहले क्या करते हैं, वी फाइंड XI. कोई भी मेथड लगा सकते हो इसमें, चाहे आप एज्यूम लगाओ, चाहे स्टेप डिविजन लगाओ, चाहे डायरेक्ट निकालो, राइट? will not make any difference. आपने f को एक नंबर ही मान लेना है. आपको ये नंबर 1 2 3 4 कुछ भी दिया होता तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते. So this is your variable, right? और यहाँ पर हम करेंगे 12, then 14, 16 इक्वल इंटरवल्स हैं, right? 18, then 20, 22, 24. मैं assumed mean से कर रही हूँ. I take 18 as the assumed mean. अब मैं निकालूंगी DI, which is XI minus A. तो यहां से आ जाएगा -6, -4, -3, sorry, -2, then 0. -2, 0, 2, 4, 6. फिर हम निकालेंगे FI DI -42, -24, -18, 0, 2F, 20, and 24. Sigma FI DI, and then sigma FI. (44 plus F आता है. सिग्मा FI is 44 plus F. FI DI इन तीनों को ऐड किया 60 और ये -7 -84 हो गया, ठीक है, और ये 44, तो ये आ जाएगा -44 plus 2F. 2F minus 44 minus 40 -40 plus 2F. ठीक हो गया इतना? -40 या 2F -40 लिख लो जैसे मर्जी, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है. अब हमारे पास ना इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे. मीन का फॉर्मूला क्या होता है? x bar is equal to assumed mean sigma fi di by sigma fi. क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी. एक्चुअल मीन कितना है? 18. एक्चुअल मीन है ₹18. एक्चुअल मीन ही है ₹18, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो हम यहाँ लिखेंगे 18 is equal to 18 plus -40 plus 2F divided by 44 plus F. यही था मैम 20 आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0 is equal to -40 plus 2F upon 44 plus F. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -40 plus 2F equal to 0. 2F equals to 40, F is equal to 20. So the missing frequency is 20. क्लियर हो गया? कैलकुलेशन ध्यान से करना. यहाँ पर आपका डेविएशन 0 हो गई. सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0, ये प्रूव करता है, राइट? तो यहाँ से हमारे पास डेविएशन 0 हो गई.
यस मैम, चलो क्वेश्चन नंबर 4. Next, find out solve question number 4. 30 women were examined by a doctor in a hospital by a doctor, and number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women, choosing a suitable method. Next is question number 4. केशव, काम कर लिया सारा? यस मैम. लिखा है सारा? यस मैम. अच्छा, एक बार भी नहीं कहा? हम आगे करना, पेज पीछे करना? मैम साथ साथ में लिख रहा हूँ मैम. ये वाले आते हैं. आते हैं? अच्छा, कौन सा वाला? फोर्थ का आंसर. So number of heartbeats per minute. Number of heartbeats per minute. So we'll write 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86. Then number of women, 2, 4, फिर हमें निकालना है XI. क्यों? तभी तो यहाँ पे प्रेज्यूमिंग मेथड लगा लेते हैं. So this will be 133 by 2, 60, 66.33. 133, ठीक है. 66.5. फिर 3 का डिफरेंस होगा, है ना? 69.5. प्रोवाइडेड पहले बिल्कुल सही हो. 72.5, 75.5. तो किसी एक स्टेज पर आकर चेक भी कर लेते हैं. 151 होगा, ठीक है. So next is 78.5, 81.5 and 84. ठीक है. अब यहाँ पर प्रूव होता है कि हमें एज्यूम मीन लेना ही चाहिए. दिस इज योर FI. इसमें से कोई भी एक ले लो. एज्यूम्ड मीन ले लिया, DI ले लिया, XI माइनस A. सो -9. ठीक है, -9 नहीं आ रहा है. -6, -3, 0, 3, 6, 9. अच्छा, अब इसमें एक बार देख लो, अगर हमारा ये स्टेप डेविएशन होता, यू कैन सी, फिर भी जो हमारी कैलकुलेशंस है ना, वो -9 से मल्टीप्लाई करने वाला हो गया, -6 से हो गया. नंबर्स हमारे पास 369 है मल्टीप्लाई करने वाले. इसको और इजी करना है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्लास इंटरवल होता है ना, यूजुअली जो भी इन हमारी डेविएशंस में आप देखोगे कोई एक HCF निकलेगा, हम उसे डिवाइड कर देते हैं, राइट? अगर मैं इस स्टेप डेविएशन से करती, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस आप UI निकालोगे और उसे लिखोगे DI by H, और H को मैंने ले लिया 3, तो ये बन जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. मल्टीप्लाई करना और आसान हो गया आपके. ठीक है, अब हम FI और UI को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फ्रीक्वेंसी को और UI को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमारा मेथड क्या हो जाएगा, मीन का A प्लस सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉमन फैक्टर. जो डिवाइड किया है उसी से बाद में आकर फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दिया. ये स्टेप डेविएशन है, डिलीटेड है, पर कभी कभी अगर हमें करना है कर सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड अदरवाइज. ठीक है, दिया ही नहीं जाएगा. लिखना है, मैं बताऊंगा.
ये लो, चलो ui से करो. ui is, let me say di by h, जिसे मैंने लिखा है 3, h is equal to 3. ठीक है, तो ये आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. फिर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ fi ui, स्टेप डिवीजन. अब इस वाले कॉलम को और इस वाले को मल्टीप्लाई करना है. -6, -8, मल्टीप्लिकेशन और आसान होगी. ठीक है, -3, 0, 7, 8, 6. तो 6 और 6 यहाँ से 4 आ गया आंसर. इतना लिख लिया. अब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? मीन का a प्लस सिग्मा fi ui बाय सिग्मा fi. जो आपने क्लास हाइट पहले डिवाइड की थी उसी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, बस उतना सा ही फर्क है, कुछ नहीं. तो एज्यूम्ड मीन हमने लिया था 75.5. HCF ही यूज लेते हैं, वरना क्लास इंटरवल्स इक्वल होते हैं. जैसे 10 होगा तो 10 से डिवाइड कर दो, 5 है तो 5 से कर दो. तो मोस्टली 5 के केस में, ऐसे 3 के केस में डिवाइड करना इजी होता है. 10 में तो आपको पता ही है कि 0 ही जाएगा, बस ले सकते हो. जैसे आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल्स थे यहाँ पर, तो उसने h को 20 ले लिया था. तो यूजुअली वो HCF ही होता है. ठीक है ना, उनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने डिवाइड कर. अगर आप देखोगे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 में उसने कहा है कि लेट अस टेक, बिकॉज़ द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, क्लास साइजेस आर अनइक्वल, सो वी टेक h as 20. तो उनका एक कॉमन फैक्टर निकला. ठीक है, तो यहां से मैंने इसको लिया 4 into 3 और सिग्मा fi कितना था? 30 में मैंने कहा हुआ ना, तो सिग्मा fi is 30. यहां से इसको 30 से डिवाइड कर. ठीक है, हाँ जी 75.9. और ये क्या है? नंबर ऑफ हार्ट बीट्स. तो 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट. The mean heartbeat per minute of 30 women is 75.9. Mean heartbeat for वही बनेगी. वो सिर्फ कैलकुलेशंस को आसान करते हैं. जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐड करना कितना आसान. यहाँ पर देखो 8 और 8 ये कट गए, 6 और 6 कट गया, +7 -3 is 4. ठीक है, तो सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करता है और कुछ नहीं है. बाकी सेम मेथड ही है, उसी का एक फर्दर स्टेप है. क्लियर हो गया? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लो. 5 वाला मैं करवाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 6 करो, क्वेश्चन 7 कर लो. ये तो करो. क्वेश्चन नंबर 6 7 करो. 5 5th वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगी. क्वेश्चन नंबर 6, we'll start with question 6. Daily expenditure in rupees, because उसमें आपकी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स है. 50 to 52 दिया हुआ है, 53 to 55. मीन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फिर भी कन्वर्ट करना है क्योंकि बाकियों में फर्क पड़ता है, इसलिए कॉमन मेथड दिया हुआ है कि सब में कन्वर्ट ही करके चलो. ठीक है, चलो अब आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 6 पर. The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. Daily expenditure in rupees 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250. मैंने टेस्ट कल कहा था, सर कल लेने को नहीं कहा था ना. क्योंकि सब ऑनलाइन आ गए टेस्ट के बाद. ऑनलाइन में क्या टेस्ट लूं? कौन गायब हुआ है? केशव, यशवी है. केशव, पानव, वासु, यशवी, पूरब. Next is frequency, number of households 4, 5, 12, 2 and 2. फिर हम लेंगे यहाँ पर xi. We will find xi 250 by 2, 125. Next will be 175, then 225, 275 and
325. बाद में लिख लो, तुम्हारी मर्जी। तुम क्वेश्चन देख लो, मेथड पे बनाओ पहले। ऐसा FI, अच्छा मैंने ऐसे सीखा हुआ था, और इस वाली बुक में भी ऐसे है, कहीं और तो है, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, बट इस वाली बुक में भी ऐसे है। तो ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने बच्चे हैं ना, वो पुराने वाले जो है जनरेशन आपसे पहले वाली, वो ऐसे ही लिखेगी। So next I find deviations, because यहाँ से I can see number थोड़े से बड़े हो गए। इसको assumed mean ले लिया, A is equal to 225. So xi minus A, it will be minus 100, minus 50, 0, 50, 100. अब यहाँ पर हम ले लेते 50 का, ठीक है आयान, यहाँ पे 50 ले लेती मैं, राइट। सो अब मैं निकालूंगी FI DI, तो माइनस 400, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, कि अगर मैं ना भी निकालूं तो ये आ गया 200, तो यहाँ से प्लस 50 माइनस 350 आ गया, सिग्मा FI DI, ठीक है। ये 300 है, ये 650 है। सो माय सिग्मा FI, हाँ जी, पच्चीस, हाँ ठीक है। मैम 211 आ रहा है। 211, ठीक है। So now we'll find assumed mean A plus sigma FI DI by sigma FI. So A is 225, right? Minus 350 by 25. ये calculations तो हो ही जाएंगी इसमें, ये आ जाएगा 1 से 104, ठीक है। तो it will be 211, और क्या लिखोगे इसमें, रुपीस। So the mean expenditure on food of 25 households. So mean expenditure on food of 25 households is rupees 211.